ओके। गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज के इस छोटे से वीडियो में चर्चा होगी पर्यावरण के एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से प्रश्न आपके पूछे ही जाते हैं। प्रदूषण। प्रदूषण क्या है? प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? अगर आपसे ये कहा जाए कि प्रदूषण को आप एक लाइन में परिभाषित करिए तो कैसे करिएगा? प्रदूषण वह अवांछनीय स्थिति होती है जिसमें किसी कारणवश बाहरी मिलावट होती है, या तो प्रकृति के द्वारा या फिर मानव के द्वारा, है ना। वह अवांछनीय स्थिति जिसमें प्राकृतिक चीजों में अवांछनीय मिलावट होती है और जिसके कारण प्राकृतिक तत्व जैसे जल हो गया, वायु हो गया, मृदा हो गया, है ना, ये जो है अपने स्वभाव के विपरीत मानव को या जीवित समुदाय को लाभ पहुंचाने के बजाय हानि पहुंचाने लगते हैं। यह क्रिया ही क्या कहलाती है? यह अवस्था ही क्या कहलाती है? प्रदूषण कहलाती है। अंग्रेजी में इसे आप पोल्यूशन कहते हैं, और पोल्यूशन यानी वह अवस्था जिसमें कि प्राकृतिक तत्व अपने स्वभाव के विपरीत, अपने गुण के विपरीत लाभ ना पहुंचाकर हानि पहुंचाते हैं, प्रदूषण कहलाती है ना। तीन, हालांकि कई प्रकार के प्रदूषण होते हैं, लेकिन तीन मुख्यतः आपके यहाँ पे आपको पढ़ने होंगे। सबसे पहले एक आपका आता है वायु प्रदूषण, दूसरा आपका होगा जल प्रदूषण, तीसरा होगा ध्वनि प्रदूषण, है ना, और चौथा होगा मृदा प्रदूषण, है ना। ये प्रदूषण के मुख्य चार प्रकार हैं। जो प्रश्न आपके बनते हैं या तो वायु प्रदूषण से पूछे जाते हैं, या फिर आपसे जल प्रदूषण, या फिर ध्वनि प्रदूषण। ये चारों ही प्रदूषण जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा या फिर जहां भी किसी भी एक दिवसीय एग्जाम में अगर पर्यावरण के क्वेश्चन आपके आते हैं तो प्रदूषण से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए आइए शुभारंभ करते हैं इस वीडियो का, जिसमें कि आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा वायु प्रदूषण के बारे में, है ना। वायु प्रदूषण क्या है, पर इसको देखते हैं। देखिए, वायु प्रदूषण और वायु प्रदूषण की चर्चा जो है निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत की जाएगी कि वायु प्रदूषण क्या है ना। पहले तो सामान्य परिचय आप जानेंगे, इसके बाद वायु प्रदूषण का क्या क्या कारण है, वायु प्रदूषण क्या है पहले ये पढ़ेंगे, इसके बाद वायु प्रदूषण के कारण क्या क्या है, इसके बाद वायु प्रदूषण का पर्यावरण पर प्रभाव क्या पड़ता है उस पर चर्चा करेंगे, है ना। आइए सबसे पहले देखते हैं वायु प्रदूषण क्या है। वायु प्रदूषण की अगर बात करिएगा तो वायु प्रदूषण में जैसा कि आपको मालूम है कि संपूर्ण वायुमंडल में गैसों का एक निश्चित बैलेंस है, अनुपात है। आपको मालूम है कि संपूर्ण वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है और 21% जो है वह ऑक्सीजन है, ठीक है। पूरे वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंट 21% है और 78% आपकी क्या है, नाइट्रोजन है। यानी पूरे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की पाई जाती है, नाइट्रोजन की। अब अगर मान लीजिए कि नाइट्रोजन को हम क्या कर दें, 12 बढ़ा दें, है ना, तो 89% आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। और ऑक्सीजन में से अगर हम 12 कम कर दें तो ये जो आपका हो जाएगा, है ना, ये होगा ऑक्सीजन का परसेंटेज। कहने का मतलब ये है कि वह अवस्था जिसमें कि वायुमंडल में जो गैसें पाई जा रही हैं उनके अनुपात में परिवर्तन होता है, जिसके कारण जो है वायु अपने स्वभाव के विपरीत मानव समुदाय को या जीवित समुदाय को लाभ ना पहुंचाकर हानि पहुंचाती है। वह अवस्था क्या कहलाती है, प्रदूषण कहलाती है, वायु प्रदूषण कहलाती है। वह स्थिति जिसमें कि प्राणदायी वायु आपके लिए हानिकारक हो जाती है, उसको आप क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण के रूप में जानते हैं। और वायु प्रदूषण के कारण क्या क्या है, अगर वायु प्रदूषण के कारणों पर चर्चा की जाए तो यहाँ पे कुछ इस तरह से स्थिति आपकी बनेगी कि वायु प्रदूषण के कारण क्या क्या हो सकते हैं, है ना। तो इसके कारण दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो आपका होता है प्राकृतिक कारण और दूसरा होगा कृत्रिम, कृत्रिम कह लीजिए
या फिर इसी को आप कह सकते हैं मानव निर्मित कारण, है ना। दो प्रकार के कारण हो सकते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। प्राकृतिक कारण में क्या क्या आपका आ जाएगा, जैसे आपका हो गया ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्रिया जो आपकी होती है, ज्वालामुखी क्रिया में भी अनेक प्रकार की हानिकारक गैसें निकलती हैं जो हमारे स्वस्थ वायु को प्रदूषित करती हैं, है ना। तो प्राकृतिक कारण में जो सबसे पहला कारण आपका होगा वो हो जाएगा ज्वालामुखी, है ना, ज्वालामुखी क्रिया। इसके बाद अगर आगे देखा जाए तो दूसरी चीज आपकी आ जाएगी प्राकृतिक कारण में ही, जंगल में आग। जंगल में आग, इसे आप हिंदी भाषा में कहते हैं दावानल, है ना, दावानल या दावाग्नि कह लीजिए, जंगल में आग कह लीजिए या दावाग्नि या दावानल, ठीक है। प्राकृतिक कारण में ज्वालामुखी क्रिया और जंगल में आग, ये दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं, है ना। इसके बाद कार्बनिक पदार्थों का अपघटन, है ना, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन भी इसमें आ जाएगा। और तीन चीजें हमने आपको बताई जो कि प्राकृतिक कारण है, ज्वालामुखी क्रिया, जंगल में आग और कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। इसके माध्यम से वायु प्रदूषित होती है ना। ज्वालामुखी क्रिया में अनेक हानिकारक गैस निकलती है जो वायु को प्रदूषित करती है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्राकृतिक कारण से जो आपकी वायु प्रदूषित होती है, जो प्रकृति की स्वनियामक प्रक्रिया है, इसके माध्यम से इस प्रदूषण में नियंत्रण हो जाता है। लेकिन कुछ कारण ऐसे भी हैं जिनका योगदान क्या है, कृत्रिम या मानव निर्मित कारक आपके इसमें आ जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण कारक इसमें क्या होता है, कल कारखानों का जो धुआं होता है ना, कल कारखानों का धुआं, कारखानों का धुआं, है ना, एक चीज। और दूसरी चीज किसी हानिकारक गैस का रिसाव, है ना, किसी हानिकारक गैस का यदि रिसाव हो जाए तब भी जो हमारी वायु है वह दूषित हो जाती है। तो ये कुछ कारणों पर चर्चा हुई जहां पर हमने आपको बताया कि जिसके कारण आपकी वायु है यानी वायु प्रदूषण होता है या वायु आपकी प्रदूषित होती है। ऊपर के जो तीन कारण है ये जो है प्राकृतिक कारण की श्रेणी में आ जाएंगे और नीचे के दो कारण आपके होंगे वह मानव निर्मित कारण में आ जाएंगे, है ना। गैस रिसाव सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है, आपको याद होगा। यहाँ पे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। गैस रिसाव एक महत्वपूर्ण कारण होता है और भूतकाल में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो कि एग्जाम में की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे एक आप पढ़ते हैं गैस रिसाव की घटना है भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना। भोपाल गैस त्रासदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक कारखाना था यूनियन कार्बाइड का, है ना। 1984 में 1984 ईस्वी में यह घटना घटी थी और इसमें जो हानिकारक गैस का रिसाव हुआ था, क्या था उसका नाम, हमेशा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, मेथिल आइसोसाइनाइट। मेथिल आइसोसाइनाइट या इसी को शॉर्ट फॉर्म में आप कहते हैं MIC, मिग गैस। भोपाल गैस त्रासदी 1984 ईस्वी में हुई थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने से जो है मेथिल आइसोसाइनाइट नामक हानिकारक गैस निकली थी जिसकी वजह से हजारों लोग मारे गए थे, है ना। तो भारत के इतिहास में एक बहुत ही दुखद दिन था। 2 और 3 दिसंबर की मध्यरात्रि में यह घटना हुई थी और अब तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं और पर्यावरण का जहां पे टॉपिक रहा है, यह क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। या तो आपसे इसका ईयर्स आपसे पूछ दे कि किस वर्ष भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, 1984 बता दीजिएगा, है ना, या भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था जिसके कारण हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। तो आपका उत्तर क्या होगा, मेथिल आइसोसाइनाइट या MIC गैस, ठीक है। एक गैस ट्रेजेडी आपकी ये हो गई और एक गैस ट्रेजेडी अभी आपकी लास्ट ईयर हुई थी, अगर आपको याद हो तो अप्रैल मई में संभवतः विशाखापट्टनम
या इसी को आप कहते हैं विजाग गैस त्रासदी, है ना। ये हुई थी 2020 में, और कहां पर हुई थी, तो विशाखापट्टनम में, है ना। किस गैस का रिसाव हुआ था, तो गैस का नाम था स्टाइरिन। स्टाइरिन गैस के रिसाव के फलस्वरूप जो है यहाँ पे काफी संख्या में लोग मारे गए थे। तो भारतीय इतिहास में दो गैस त्रासदी है, दो गैस रिसाव की घटनाएं हैं जो कि आज के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। यह दोनों ही भोपाल गैस ट्रेजेडी और विजाग गैस ट्रेजेडी, जो कि एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। इन दोनों को आप नोट कर लीजिएगा या इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं, है ना। चलिए, ये तो रही बात जो मानव निर्मित कारक है जिसके कारण जो है आपकी वायु प्रदूषित होती है। एक कॉन्सेप्ट आपका होता है अभी तो मैंने आपको बताया प्रदूषण क्या है। मतलब प्रदूषण वह अवस्था जिसमें कि प्रकृति के तत्व अपने स्वभाव के विपरीत हमें हानि पहुंचाने लगते हैं, उसे आप कहते हैं प्रदूषण कहते हैं। एक शब्द आपका होता है प्रदूषक। प्रदूषक किसे कहते हैं, प्रदूषक वह समस्त तत्व, है ना, वह समस्त तत्व जिसके माध्यम से वायु प्रदूषित होती है, या कोई भी प्रदूषण होता है, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे मृदा प्रदूषण हो, या फिर ध्वनि प्रदूषण हो, इसके अंतर्गत वह समस्त वस्तुएं आ जाएंगी, समस्त तत्व आ जाएंगे जो कि प्रदूषण फैलाने का कारण बनते हैं। वायु प्रदूषकों की अगर बात करिएगा, प्रमुख वायु प्रदूषक, हेडिंग जो आपकी होगी प्रमुख वायु, है ना, प्रदूषक कौन कौन से होते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण वायु प्रदूषक जो आपका होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड, इसे आप दिखाते हैं CO से, है ना। इसके बाद एक गैस आपकी आती है कार्बन डाई ऑक्साइड, है ना, इसे आप दिखाते हैं CO2 से। और एक प्रमुख वायु प्रदूषक जो आपका है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन, या इसी को शॉर्ट में आप कहते हैं CFC। तो प्रमुख वायु प्रदूषक की अगर बात करिए तो ये तीन महत्वपूर्ण वायु प्रदूषक आपके माने गए हैं। और इनमें भी अगर आपसे कहा जाए कि सबसे हानिकारक या अत्यधिक एक्टिव कौन सा आपका कारण होगा वायु प्रदूषक, तो आपका उत्तर क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वायु प्रदूषण की अगर मानव स्वास्थ्य पे प्रभाव की अगर बात करिएगा, वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव होता है हमारे जीवित समुदाय पे, पारिस्थितिकी तंत्र पे, तो प्रभाव को आप इस तरह से दिखा सकते हैं, है ना। कौन कौन सा होगा, एक तो मानव स्वास्थ्य पे प्रभाव होगा और एक संपूर्ण पर्यावरण पे प्रभाव होगा। मानव स्वास्थ्य पे अगर प्रभाव की बात करिए, वायु प्रदूषित होने की स्थिति पर मानव आपका क्या होगा, जीव समुदाय सांस संबंधी रोगों से क्या होगा, परेशान होगा, है ना। सांस संबंधी रोग सबसे एक महत्वपूर्ण रोग आपका आता है ब्रोंकाइटिस, है ना। इसको ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मानव स्वास्थ्य पर जो प्रभाव होता है, सांस संबंधी बीमारी होती है, दमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ये दोनों ही क्या होंगे, सांस संबंधी बीमारी है। इसमें से ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ब्रोंकाइटिस रोग का संबंध मानव के किस अंग से है ना। ऑप्शन में लीवर देगा, किडनी देगा, फेफड़ा देगा, और एक आपको दे देगा कोई अन्य कोई अंग, कहे किससे संबंधित है, कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपका उत्तर क्या होगा, ब्रोंकाइटिस से आपका प्रभावित अंग जो हो जाएगा वह हो जाएगा फेफड़ा, है ना। यानी ब्रोंकाइटिस वायु प्रदूषण के द्वारा मानव स्वास्थ्य पे होने वाला एक गंभीर प्रभाव है। इसके अलावा मानव समुदाय दमा जैसी भीषण बीमारी से भी क्या होता है, ग्रसित होता है। ये तो रहा मानव स्वास्थ्य पे प्रभाव। और अगर प्रकृति पर्यावरण पे अगर बात करिएगा, है ना, पर्यावरण पे जो इसका प्रभाव होता है वह अम्ल वर्षा के रूप में दिखाई देता है। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा क्या होता है, अम्ल वर्षा की बात करिएगा, प्रकृति में कुछ तत्व पाए जाते हैं, है ना। जैसे प्रकृति में आपके हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन सल्फाइड और साथ ही साथ HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये तत्व जो है जो आपके, एक मिनट सॉरी,
एक तो हमने बताया HNO3 है ना, और H2SO4 हाइड्रोजन के सल्फाइड, और नाइट्रिक अम्ल नाइट्रेट जो आपके होते हैं वह जल के साथ अपक्रिया करके क्रमशः क्या बना लेते हैं, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। और जब बारिश होती है तो पानी के बूंदों के साथ यही अम्ल जो है पृथ्वी पर नीचे की तरफ गिरता है, और जब ये जीवधारियों पे गिरेगा तो जाहिर सी बात है जब किसी जीवधारी के संपर्क में ये अम्ल आएंगे तो उसके स्वास्थ्य पर भी उसका गहरा प्रभाव होगा, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अम्ल वर्षा वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण प्रभाव है संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र पे, संपूर्ण पर्यावरण पे। अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश की अगर बात करिएगा तो नॉर्वे और स्वीडन, है ना, ये दो देश यूरोपीय महाद्वीप के हैं जो कि अम्ल वर्षा से सबसे अधिक प्रभावित होंगे। ठीक है, हालांकि अम्ल वर्षा को यहाँ पे खींचने का कोई मतलब नहीं है, इसके लिए अम्ल वर्षा के लिए मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे प्रश्न आपके वहां से भी 1-2 क्वेश्चन आपके मिलते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे इतना ध्यान रखिए कि वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र पर अम्ल वर्षा के रूप में देखा जाता है। नॉर्वे और स्वीडन ऐसे दो देश हैं, यूरोपीय देश हैं, जो अम्ल वर्षा से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, है ना। तो ये एक छोटा सा वीडियो रहा जिसमें कि वायु प्रदूषण के कारण क्या है, प्रदूषक कौन कौन से मुख्य होंगे, इसका प्रभाव क्या है, और अगर वायु प्रदूषण से बचने का अगर एक उपाय सोचा जाए कैसे इस वायु प्रदूषण कम किया जाए, तो उसका एकमात्र विकल्प है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हो गई वायु प्रदूषण के रूप में। नेक्स्ट वीडियो में जब आपसे मुलाकात होगी तो मैं आपको अगला जो प्रदूषण आपका होगा जल प्रदूषण, उस पर चर्चा करूंगा। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, शुभ रात्रि।